एक आम जो आपने जो मुद्दे अगर देखे जाए तो हर तरीके का जो एक छोटे से छोटा जो मुद्दा है, एक आम घर का जो मुद्दा है उसको लेके हम चले हैं। रोजगार से लेके जो सड़क से लेके शिक्षा की नीतियां जो बनाने का काम मौजूदा सरकार ने जो इतना किया नहीं किया कर पाए हैं, वो हर तरह का मुद्दा हमारा मुद्दा रहेगा। बीजेपी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया जिनके अंदर, और राहुल गांधी भी आने वाले, जिनमें प्रियंका गांधी भी हरियाणा में दौरा करेंगी। तो क्या लगता है कि आपने जो पहले रैली की थी, क्या उनके ऊपर हावी रहेगी या इन लोगों की जो है रोड शो हावी रहेंगे? देखो जी, अभी आपने देखा होगा ये रोड शो कर रहे हैं, ये अभी पैदल भी चलेंगे और घुटनों पे भी आएंगे। जो इनकी करतूतें, काली करतूतें हैं, वो लोगों को पता चल गई है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये मीडिया द्वारा बनाई गई सरकार है। ये मीडिया द्वारा बनाए गए प्रयोग जो करते हैं, जो बड़े बड़े आईटी सेल्स हैं, उनके बनाए हुए नेता हैं। मेरी आदर्श नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो आई थी, वो एक नेता है, तो सर्व समाज की नेता है। दूल्हे कुचले किसान का मेरा वर्ग की वो नेता है। जब वो अभी तक प्रदेश में सिर्फ एक चुनावी रैली हुई है बहन कुमारी मायावती जी की, और उस रैली ने यह दर्शा दिया था पूरे प्रदेश में, और ऐसी लहर है कि सभी कार्यकर्ता में इतना उत्साह है, सभी पदाधिकारियों में इतना उत्साह है, वो नेता है। और ये मीडिया द्वारा जो बनाए गए ये नेता नहीं, ये घोषणेबाज है, ये धोखेबाज है, और जनता इनको समझ चुकी है। अब ये रोड शो कर लें या ये पैदल चल लें या घुटने पे आ जाए, इनको अब चलने का काम करेंगे इनका। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये एक और दावा करते थे हम झोला उठाएंगे चला जाएंगे, उसको झोले भी उठाने का समय आ गया और उस झोले को चेक करने का भी समय आ गया है। इतने बड़े बड़े जो घोटाले हुए हैं, चाहे बॉन्ड के माध्यम से घोटाले हुए हैं, चाहे कोरोना काल में जो इतने बड़े बड़े इन्होंने कोरोना फंड के नाम पे जो इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, और 205 लाख करोड़ का अगर किसी ने इस सरकार पे जो कर्ज करने का काम किया, इस देश पे कर्ज करने का काम किया है, तो इनका झोला चेक किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा कि भाई इतने बड़े घोटाले आपने क्यों किए हैं। जेजेपी के देवेंद्र बबली और हाल ही में दादा गौतम है, जो राम कुमार गौतम है, उनका भी इशारा है कि आप किसी को वोट दे सकते हैं। क्या ये बागी तेवर खतरनाक हो सकते हैं जेजेपी के लिए? क्या इन नेताओं के आपके पार्टी में शामिल होने की संभावना है? देखो, ये तो सर्व समाज की पार्टी है और सभी नेताओं का यहाँ पे मान और सम्मान, जो एक उचित जो मान सम्मान किया है। मैं आम कार्यकर्ता की हैसियत से बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा और उन्होंने इतना मान सम्मान दिया है, और इस मान सम्मान के साथ में जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा जताया है और सोनीपत लोकसभा से उतारने का जो काम किया है, तो ये बहुजन समाज पार्टी में ही हो सकता है, जो एक कार्यकर्ता को भी इतना मान सम्मान कर दिया जाता है। और जो साफ छवि के जो नेता रहेंगे, उनके लिए हमारे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी में मेरी आदर्श नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हमेशा दरवाजे खुले हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। बाकी मैं दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ एक दागदार जो नेता रहे हैं, वो कुछ अब ये कांग्रेस के लगा लीजिए, पहले वो कांग्रेस में बैठे थे, और 6 नेता आज के समय में आज देखेंगे बीजेपी की टिकट से वो टिकटारती है और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप 10 सीटों पर चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, हम तकरीबन 9 की 9 सीटों पर चुनाव है। एक हमारा कैंडिडेट जो कांग्रेस की जो साजिश रही, उस साजिश का शिकार जो हमारा एक कैंडिडेट हुआ है, और ये एक षड्यंत्र रहा उन मनवादी ताकतों का, और उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जो बरगलाने का जो काम किया गया है, तो हम 9 लोकसभा में बहुत ही मजबूती से और बहुत ही उत्साह के साथ में लगे हुए हैं, और हमारी सरकार में भागीदारी बिल्कुल सुनिश्चित है। आपको मीडिया के माध्यम से आपको भी ये पता चला है, सर्वे एजेंसी से सबको पता चला है कि हमारी भागीदारी जब 4 तारीख को परिणाम रहेगा हमारी सुनिश्चित रहेगी। अब तक जो भी सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी रहा है वो जीत के गया है, उसने जीत की अनदेखी की। क्या कल को आप जीत जाते हैं, उमेश गिलाव जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद क्या उमेश भी गायब तो नहीं हो जाएंगे, गुमशुदा तो नहीं हो जाएंगे? देखो जी, किसान परिवार से हूँ, कमेरा वर्ग से हूँ, हर तरीके से साधन संपन्न नहीं रहे हैं, और एक आम वर्ग से निकल के आए हैं। आम लोगों की जो तकलीफ है उसमें हमें सुख दुख में हमेशा खड़े रहने का, हमने पहले भी समाज से जुड़े हुए हैं, 10 से 12 साल हो गए हमें सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए, जहाँ जरूरतमंद के साथ में खड़ा होने का काम है। अगर मेरे को इस जींद और सोनीपत के लोगों ने अगर जिताने का, उस देश की सबसे बड़ी पंचायत पहुंचाने का अगर काम किया, मैं इनके सुख दर्द में हमेशा खड़े होने का काम करूंगा। मेरी रियासत गोहाना में है, मेरा इतना ही दूर सोनीपत है, इतना ही मेरा जींद नजदीक पड़ता है, तो ये तो मेरा घर है, और मैं घर के अगर घर से दूर नहीं जा सकता तो घर में हमेशा रहूंगा और सुख दर्द में हमेशा खड़े होने का काम करूंगा। आपको अगर आप जीत जाते हैं, जनता को आपका आशीर्वाद मिल जाता है, तो जीत की विधानसभा के लिए कौन सा काम करने का काम करेंगे उमेश गिलाव? हमें यहाँ पे सबसे पहले रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। तो बाहर से जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, उनका कोई ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जींद का जो कांग्रेस ने भी जींद जिले की अनदेखी की गई है,
यहाँ पर इस तरह के अधिकारियों को लाने का काम किया है कि यहाँ पे अपराध और नशे की तरफ जो हमारा युवा चला गया है, इसको हम अ, अपराध को और जो नशे को है इसको रोजगार की तरफ ले जाने का काम करेंगे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाने का काम करेंगे, जिससे वो और दूसरी भी छोटी मोटी जो वेंडर कंपनियां होती हैं वो भी आने का काम करेंगे। क्या अपील है आपकी जनता से? मेरी जनता से अपील है, आप लोगों को ये समझना है कि आपके सुख दुख में जो खड़े होने का जो काम करेगा, और मैं दुबला किचला किसान का मेरा वर्ग के साथ में आता हूं, और ये बहुजन समाज पार्टी की जो परिभाषा रही है, जो इनकी कार्यशैली रही है, वो इसी वर्ग के साथ में रही है। और मैं आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके साथ में खड़ा रहने का काम करूंगा। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अपील करता हूं कि मुझे सहयोग और आशीर्वाद देने का काम करें। मैं आपके साथ में जो हाजिरी कहेंगे वहां पे खड़े रहने का काम करूंगा। आपके हक क्या हकूक की आपको बात लगता है कि हरियाणा का जो किसान है आपकी बार भाजपा को वोट देगा? भाजपा के किसान वोट देगा नहीं देगा वो तो मैं आपको बता देता हूं। एक साल तक जो हमारे किसान जो एक साल तक वो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे रहे, जहां दिल्ली में घुसने तक नहीं दिए गए, और हमारे 650 जो किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लेने का समय है। हमारे जो खिलाड़ी हैं जो हमारा मान और सम्मान बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, उनको बदला लेने का काम है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो इज्जत से खिलवाड़ हुआ है उसका बदला लेने का समय है। और ये 25 मई को इनको जनता इनको बाहर दिखाने का रास्ता करेगी, इनका झोला चेक करने का काम करेगी।